बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो मेरी वीडियो है इसको गौर से आपने सुनना है। ये कभी कभी इंसान के ऊपर ऐसे लम्हे आते हैं कि वो इस तरह की बात कर सके, क्योंकि मैं आज कोई अपने पेशेंट से मुखातिब नहीं हूँ। आज मैं अपनी पूरी मुस्लिम कम्युनिटी, अपनी पाकिस्तानी कौम से मुखातिब हूँ। आज मुझे एक्सपीरियंस हुआ, मैं मॉर्निंग पे एक ब्लाइंड एसोसिएशन की तरफ से एक बच्चों का टैलेंट शो था, ब्लाइंड बच्चों का। मैं वहाँ पर गई, मैंने वहाँ पर क्या देखा, क्या बात हुई, मैं उसको आप तक लाना चाहती हूँ। तो प्लीज़ मेरी बात को सुनिएगा। इस बात को इसलिए ना सुने कि डॉक्टर साहिदा क्या कह रही हैं, इस बात को इसलिए सुने कि आज मैं आपको क्या ख़जाना देने जा रही हूँ। अभी मेरा ओपीडी ख़त्म हुआ तो मैंने सोचा कि आप लोगों से मैं बात कर लूँ। अच्छा, होता क्या है कि जब हम किसी चीज़ को समझते हैं, सॉरी मैं ये फ़ोन काट दूँ। अच्छा, जब हम समझते हैं ना कि ये काम मैंने करना ही करना है, इरादा कर लेते हैं, तो कभी आपने देखा है कि वो काम ना हुआ हो? ऐसा सोचा है? इंतहाई बिजी स्केड्यूल था। मैंने सोचा, जब मुझे उनकी इनविटेशन आई तो मैंने कहा मैंने जाना ही जाना है। उसकी वजह ये नहीं थी कि मैं कोई बहुत बड़ा काम कर रही हूँ या नहीं, मेरा अपना दिल सरशार था, खुश था। जब मैं वहाँ पर पहुँची तो मुझे ऐसे लगा कि मुझे वो कुव्वत और ताकत मिली है जो शायद किसी और जगह से नहीं मिल सकती। मैं बड़े से बड़े शादियों के फंक्शन, बड़े बड़े सेमिनार, अमेरिका में बड़े बड़े कॉन्सर्ट, लेकिन उसकी खुशी क्या थी और क्यों थी, मैं आज आपको ये बताना चाह रही हूँ। मैंने आपको कहा था ना कि हज़रत अली से किसी ने पूछा कि मौला अली मुक़द्दर कैसे लिखते हैं, मुझे बताएं। तो आपने कहा मुक़द्दर यानी लिखा जाता है, आपने कहा यस लिखा जाता है। आपने कहा कि कैसे लिखा जाता है, मुझे समझ नहीं आती। ये मैंने बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कहते हुए सुनी थी। तो आज मैं आपको दोबारा उसी बात का हवाला, उसी ट्रांसक्रिप्ट का, कि अपना ट्रांसक्रिप्ट कैसे तैयार करना है, मुक़द्दर कैसे तैयार करना है। जब आपसे अपना मुक़द्दर नहीं लिखा जा रहा ना, तो आप पता क्या करें, नहीं समझ आ रही लिखने की, तो आप उन लोगों में जाके बैठें जिन्हें अल्लाह ताला ने आपके मुक़द्दर लिखने का ज़रिया बनाया है। ठीक है, मुझसे एक वहाँ पे कोई आपके मीडिया का पर्सन था, उसने कहा मैडम मैं 92 से हूँ चैनल से, और मैं पता नहीं समा से हूँ, मुझे ये बताएं आज आप नाबीना लोगों के शो पे आई, आपको कैसा लगा। मैंने कहा मुझे बताओ क्या कहा आपने, नाबीना लोगों का शो? मैंने कहा वैसे तो नाबीना तो हमारी पूरी कौम है, आई एम सॉरी, हम सारे नाबीना हैं। मुझे ये कहना चाहिए कि आज मैं बीना लोगों के शो पर आई हूँ, उन लोगों के शो पे जिनको अल्लाह ने इस्तात दी है कि वो अपने दिल से देखते हैं, आँखों से। हम आँखों वाले भी आँखों से नहीं देखते, यकीन कीजिए। जब पहली किरत हुई, जब वहाँ पे कारी साहब थे, मुझे उनका नाम नहीं पता, मैं उनको बुलाऊंगी, खुदा पाक की कसम है, अगर मेरे जैसे एक गुनाहगार बंदे की आंखों में आंसू आ गए तो ये कैसे हो सकता है कि आप लोग तो मेरे से बहुत अच्छे हो, ये कैसे हो सकता है कि आपकी आंखों में आंसू ना आए। वो क्या कनेक्शन था, वो क्या मोहब्बत थी जिस तरह उन्होंने किरत की। अच्छा, आगे आ जाएं, नात क्या खूबसूरत थी, उसके बाद उन्होंने क्या खूबसूरत कलाम, गज़लें, क्या टैलेंट था उन बच्चों में। लेकिन मुझे दुख क्या है, मैं आज आप लोगों के साथ क्यों बैठी हूँ। सबसे पहले तो मेरे सरगोदा वाले बहन भाई आए ना, ज़रा इतने लोगों को बुलाया गया, आप कहाँ थे? क्या आपके पास टाइम नहीं था? क्या आपने नहीं सोचा कि कौन से बच्चे आ रहे हैं? यार वो बच्चे लाहौर से चल के आए, नाबीना बच्चे कैसे चले होंगे, उनके पास सवारियां होंगी या नहीं होंगी, सरगोदा के गांव से उठ के आए, और आप लोगों ने इतना ना सोचा कि हम लोग उनको जाके उनके सरों पे हाथ ही रख दें। हाँ, परदेश में थे। सैरिश मेरे साथ थी। आपने देखा, आपने क्या देखा कि एक बच्चा जो लाहौर से आ रहा है,
उसको उन्होंने नहीं वो देखो बहुत प्यारी एनजीओ है, मैं शौकत साहब को सलाम करती हूँ, उनकी पूरी इतना प्यारा उन्होंने अरेंजमेंट कराया, लेकिन वो तने तनहा हैं, उनके साथ थोड़े से यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं। हमारे जैसे लोग कहाँ पर थे? ठीक है, हमारे जैसे लोग कहाँ गए? हम क्यों नहीं हैं? हम उनके सरों पे हाथ क्यों नहीं रखते? हमारा टाइम क्या बहुत कीमती है, क्यों नहीं आप लोग निकले? वो बच्चे यूनिवर्सिटी के ज़रूर थे, दैट वाज वंडरफुल फंक्शन। एक बच्चा लाहौर से आया, उसको मेरी बात सुने, वो नाबीना है या हम नाबीना है, ठीक है, हमें वो नज़र नहीं आया कि वो लाहौर से आया है, अभी उसकी वो रहती है, परफॉर्मेंस रहती है, और आप कह रहे हैं नहीं जी टाइम कम है, गर्मी बहुत है, जल्दी करें जी। और मेरे जैसे लोगों की, आप जैसे लोगों की, सियासी बंदों की तकरीरें हो रही हैं, तस्वीरें हो रही हैं, और उस बच्चे का शो, उसकी परफॉर्मेंस नहीं की जा रही। तो नबीना तो हम है ना। मैं आज आपको एक सीक्रेट बताऊं ज़िंदगी का, मैं यकीन करें आपको ऐसा सीक्रेट बताने लगी हूँ कि अगर आपको ये राज पता चल जाए ना कि दूसरों की खुशी में, उनकी खुशी में खुश होना और उनकी खुशी का अरेंजमेंट करना, उन लोगों की खुशी का अरेंजमेंट करना जिनको खुशियाँ इतनी आसानी से नहीं मिलती, ये कितनी बड़ी इबादत है। खुदा पाक की कसम है, मैं आज आपको, मैं बार बार कसमें नहीं खाती, आपने देखा है मैंने किसी वीडियो में कभी कसम नहीं खाई, लेकिन आज मैं आपको अल्लाह को हाजिर नाजर जानते हुए ये बात कसम खा के बता रही हूँ कि जब मैं वहाँ पर उस धूप में उन बच्चों के साथ बैठी हुई थी, तो मुझे वो अरफात का मंज़र याद आया। जब मैं धूप में थी, हज करने गई, और मुझे लगा कि इस धूप में मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि अल्लाह के नबी जो थे वो हाथ उठा के दुआ मांगते थे धूप में। तो मुझे यकीन करें, ये नहीं मैं कहती कि वैसा सुकून नहीं था, मैं कहती हूँ कि मुझे सच में वैसा ही सुकून आ रहा था। मुझे ऐसे ही लग रहा था कि ये बच्चे जिनको मैं मोहब्बत से सहारा दे रही हूँ, जिनको मैं अपनी मोहब्बत शो कर रही हूँ, ये सरगोदा यूनिवर्सिटी, लाहौर यूनिवर्सिटी का ग्राउंड नहीं है, ये जो है ना, ये मैदान अरफात है, जहाँ पे मैंने हाथ उठाए हैं, तो मेरे हाथों के नीचे से नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहारा है। यकीन करें कि मैं आपको सच कह रही हूँ कि मुझे उन बच्चों के, क्या था वो बच्चे गाने गा रहे थे, तबला बजा रहे थे, लेकिन ये सच बात है कि मैं आपको सच कह रही हूँ कि मुझे उन बच्चों के अंदर बैठ के ऐसा फील हो रहा था कि मुझे किसी ने सहारा दे रखा हो। ये है वो मोहब्बत का सरूर का अमल जो आपको ऐसे लोगों की मदद के लिए आएगा। आप इन लोगों की मदद के लिए बाहर निकलें, देखिए ज़माना आपको कैसे रास्ता देता है। आप इनकी मदद के लिए आए, आपने नहीं देखा कौन था, मुझे कभी आपने इतना मोटिवेशन से वो बच्चे इतने खुश हुए कि हाँ? किसी ने उनको पूछा सही तरीके से, यानी उनको मोटिवेशन दी। किसी बच्चे को आपने हक कर लिया, किसी बच्चे के आपने सर पे हाथ रख लिया, किसी को कहा आई एम सो प्राउड ऑफ यू। वो बच्चे क्या, इसमें मुझे बताएं मेरी कितनी मेहनत लग गई, मेरा कितना पैसा लग गया, कुछ भी तो नहीं, लेकिन मुझे जो सुकून मिला, मुझे जो दौलत मिली, मैं जितनी माला, सॉरी हमारी बात का जो टेम्पो था ना वो वहीं पे रुक गया, और क्योंकि सिग्नल्स ड्रॉप हो गए थे। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर आपको पता लग जाए कि दूसरों में खुशियाँ बांटने से, चाहे वो खुशियाँ किसी के डांस फंक्शन में हैं, आपकी नीयत ये थी कि आपने किसी के घर खुशियाँ, तो समझें आपकी इबादत कामयाब है। अगर आपकी नीयत चाहे किसी की कुरान की महफिल में ये है कि मैंने फ़लाँ बंदे को पुट डाउन करना है और फ़लाने पे तंज करना है, तो खुदा की कसम आपकी ऐसी महफिल भी कोई फ़ायदा नहीं है आपकी। अगर आप ये चाहते हैं कि आप कामयाब हो जाएं दीन और दुनिया में, तो खुदा के लिए उन बच्चों का सहारा बन जाएं,
उन यंगस्टर्स का सहारा बन जाए जो मुझे हो गया। एक दफ़ा देखो, एक्सट्रीमली सॉरी कि पता नहीं आज मैं जज्बाती हूँ तो इस वजह से मेरा कनेक्शन भी जज्बाती है। तो इसने भी ऐसा कहा। अगली बात हम ये कर रहे थे कि अगर आप चाहते हैं लोगों को खुशियाँ देना तो ऐसे बच्चे जो स्पेशल हैं उनका सहारा बन जाएं, ठीक है। जो चल नहीं सकते उनकी बैसाखी बन जाएं, अपने इमोशन से, अपने जज्बों से। जो देख नहीं सकते उनकी आंखें बन जाएं, जो सुन नहीं सकते उनके कान बन जाएं। कैसे बनेंगे? जब आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, जब आप लोगों को टॉन्ट करना छोड़ देंगे, जब आप लोगों में ये चीज़ आ जाएगी ना कि नहीं मैं तो बस ये चीज़ हूँ, मुझे तो ये तो मेरे लिए सब स्टैंडर्ड है। यकीन एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। नहीं, एक्सेप्ट नहीं करने वाली बात, सब स्टैंडर्ड समझते हैं। मुझे यकीन करो, मुझे आज एक बंदे का, आई एम सॉरी मैं क्यों इतनी जज्बाती हुई हूँ, मुझे एक बंदे ने कहा डॉक्टर साहब वो छोटे से फंक्शन पे गई हुई थी। ओ माय गॉड, हाउ डेयर यू। ये मेरी सआदत है कि मैं उनके साथ थी, ठीक है। दिस इज़ माई प्राइड, आई एम प्राउड ऑफ दैट कि मैं आज उनके साथ थी। जो मोहब्बत थी हमारे इलाके के, तो सैरिश ये मैं कल तकरीर सुन रही थी, आई एम सॉरी मैं किसी को नहीं मानती, ना मैं नून लीग की हूँ, ना मैं पीटीआई की हूँ, ना मैं पीपल्स पार्टी की हूँ। हमारे ये जब बड़े बड़े लीडर तकरीर करते हैं ना तो ये कहते हैं, कल मैं सुन रही थी, मेरे भाइयों बहनों और बुजुर्गों, क्या कौन रहा था? शहबाज शरीफ साहब, ठीक है। यानी जिसमें ममता और बपता ही नहीं है जिस बंदे में, वो क्या लीडर होगा? यानी उसको लगता है कि मेरे भाइयों, वो दूसरी उनकी बेटी फरमाती है, मेरे भाइयों बहनों